यमन कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली मौत की सजा पर 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने मुहर लगा दी। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया पर यमन के नागरिक अब्दुल महदी की हत्या का आरोप है। इस फैसले के बाद निमिषा प्रिया की मां ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। पूरा मामला क्या है? 2008 में केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंची। यमन की राजधानी सना में उनको एक अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। 2011 में निमिषा प्रिया शादी के लिए भारत वापस आई और कोची के रहने वाले टामी थॉमस से उनकी शादी हो गई। उसके बाद दोनों लोग यमन चले गए। 2012 में निमिषा प्रिया एक बेटी मिसाल को जन्म दी। उसके बाद तीनों लोग का गुजारा करना यमन में मुश्किल होने लगा। 2014 में थॉमस अपनी बेटी मिसाल के साथ भारत वापस आ गए। इसके बाद निमिषा प्रिया अपनी कम सैलरी वाली नौकरी छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक उसको एक लोकल पार्टनर की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना लोकल पार्टनर की वह क्लिनिक नहीं खोल सकती। इसी दौरान निमिषा प्रिया की मुलाकात कपड़े दुकान चलाने वाले अब्दुल मेहदी से हुई। अब्दुल मेहदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा प्रिया ने ही कराई थी। 2015 में निमिषा प्रिया अपनी बेटी मिसाल से मिलने के लिए भारत वापस आई और उनके साथ अब्दुल मेहदी भी आया। इसी दौरान अब्दुल मेहदी उनके शादी का एक तस्वीर चुरा लिया और बाद में उस तस्वीर को छेड़खानी करके पति होने का दावा किया। इस बार निमिषा प्रिया अपने परिवार और दोस्त और रिश्तेदार से मिलकर 50 लाख रुपए इकट्ठे किए और बाद में यमन आकर उसने क्लिनिक शुरू कर दिया। इसके बाद निमिषा प्रिया अपनी बेटी मिसाल और पति थॉमस को यमन में बुलाने के लिए काजी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन तब तक यमन में मार्च में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से दोनों लोग नहीं आ पाए। यमन में गृह युद्ध होने को जब भारत अपने सभी नागरिकों को यमन से भारत ले जाने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया। यह ऑपरेशन राहत अप्रैल-मई 2015 तक चला। ऑपरेशन राहत में 4,600 भारतीय नागरिकों को और 1,000 विदेशी नागरिकों को निकाला गया, लेकिन इसमें निमिषा प्रिया भारत वापस नहीं आई। थॉमस अपने बयान में कहा कि हमने क्लिनिक में बहुत ज्यादा पैसा लगाया और क्लिनिक अच्छी तरह से चल रही है, इसलिए निमिषा प्रिया भारत वापस नहीं आई। इसके बाद 2016 में अब्दुल मेहदी ने निमिषा प्रिया के साथ शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया और उनका जो प्रॉफिट था वो हड़प लिया। इस पर सवाल करने के बाद दोनों के बीच जो रिश्ते थे वो खराब हो गए। अब्दुल मेहदी यह चाहता था कि निमिषा प्रिया यमन छोड़ के भारत वापस न जाए, इसलिए उनका जो पासपोर्ट था अपने पास रख लिया। इसके बाद निमिषा प्रिया पुलिस में शिकायत की। पुलिस में शिकायत करने के बाद अब्दुल मेहदी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद अब्दुल मेहदी वहां से रिहा हो गया। अब्दुल मेहदी के पास पुरानी जो एडिटिंग वाली तस्वीर थी उसको दिखाकर पति होने का दावा किया था। इसके बाद निमिषा प्रिया बहुत परेशान हो गई। वो अपना पासपोर्ट लेने के लिए जुलाई 2017 में अब्दुल मेहदी को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन अब्दुल मेहदी को ज्यादा असर नहीं किया। ये देखते हुए उन्होंने ओवरडोज दे दिया, जिससे अब्दुल मेहदी की मौत हो गई। मीडिया के मुताबिक निमिषा प्रिया ने अब्दुल मेहदी के शरीर के टुकड़े करके वाटर टैंक में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 2020 में निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई, लेकिन इस फैसले पर ज्यादा अमल नहीं हो सका। यमन एक इस्लामिक देश है जहां पर एक शरिया नामक कानून चलता है। वहां पर सभी कानूनी फैसले शरिया के मुताबिक लिए जाते हैं। इसके चलते यमन के सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल ने निमिषा प्रिया को अब्दुल मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई। निमिषा प्रिया ने यमन के सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में खारिज कर दिया और ये केस यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी को भेज दिया। रशद अल अलीमी ने एक केस के बारे में फैसला करते हुए 30 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी। निमिषा प्रिया को केवल एक तरीके से बचाया जा सकता है, वह है ब्लड मनी। शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष वालों को अपराधियों की सजा तय करने का अधिकार है। निमिषा प्रिया अब्दुल मेहदी की हत्या का आरोप में मौत की सजा है। यदि पीड़ित पक्ष वाले कुछ पैसे लेकर निमिषा प्रिया को माफ कर देते हैं तो निमिषा प्रिया वहां से बच जाएंगी, जिसका जिक्र कुरान में किया गया है।